नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। हमारे लास्ट वीडियो में हमने बताया है कायाकल्प का इंट्रोडक्शन और 6 ऐसे पॉइंट्स जिसके तहत हमको वर्क करना है। तो उसमें का जो पहला पॉइंट है वो है हॉस्पिटल अपकीपिंग। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी हॉस्पिटल अपकीपिंग के बारे में। हॉस्पिटल अपकीपिंग से मतलब ये है कि आपका जो फैसिलिटी है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आप किस तरीके से अच्छा रख सकते हैं, उसका मेंटेनेंस किस प्रकार से कर सकते हैं जिससे कि आपको कार्य करने में असुविधा ना हो। जैसे कि आपके हॉस्पिटल में क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि आपके यहाँ प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, प्रॉपर वाटर सप्लाई होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। तो और कहीं पे आपके हॉस्पिटल में क्रैक्स नहीं होने चाहिए, टाइल्स टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आती हैं। अब हम देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेनेंस हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम इसको मेंटेनेंस कह सकते हैं कि हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो होता है जो है वो डे टू डे मेंटेनेंस होता है, दूसरा होता है एनुअल मेंटेनेंस और तीसरा होता है स्पेशल मेंटेनेंस। तो जैसे डे टू डे मेंटेनेंस में हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं जो हम डेली कर सकते हैं, जो डेली करने वाली चीज़ें हैं। जैसे गार्डन में पानी डालना, अगर आप कोई बल्ब फ्यूज़ है तो उस फ्यूज़ बल्ब को चेंज करना, अगर ओपन वायरिंग है तो उसको रिपेयर कर देना, डेली क्लीनिंग करना, ये सारी चीज़ें आती हैं वो डे टू डे मेंटेनेंस में आती हैं। दूसरा होता है एनुअल मेंटेनेंस। एनुअल मेंटेनेंस में वो चीज़ें आती हैं जो हमें डे टू डे नहीं करना है, पर साल में एक बार एटलीस्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाए रखने के लिए हमें ये मेंटेनेंस करना ही चाहिए। जैसे साल में एक बार आप अपनी फैसिलिटी को पूरी तरीके से पेंट करा सकते हैं, और जो अगर कहीं पे टूटा हुआ है टाइल्स तो उसमें गैप फिलिंग करा सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो आप साल में एक बार कर रहे हैं, जैसे वायरिंग चेंज करा सकते हैं, हमें लग रहा है कि वायरिंग में फॉल्ट है, तो ऐसी चीज़ें हमको डे टू डे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमको साल में एटलीस्ट उस चीज़ को करना चाहिए अगर कहीं पे फॉल्ट है तो। और नेक्स्ट होता है स्पेशल मेंटेनेंस। स्पेशल मेंटेनेंस के अंतर्गत वो आता है जैसे कि हमारा हॉस्पिटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, उसको मरम्मत की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो चुका है, कहीं पर की दीवार टूट चुकी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर करना, अगर कहीं पर का दरवाज़ा टूट गया है, ग्लास टूट गया है तो उसको रिप्लेस कराना, जैसे रूफ में फिर से जो है वाटर प्रूफिंग करा सकते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्पेशल मेंटेनेंस में आती है। तो इस तरीके से हम अपने हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, हॉस्पिटल को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, डे टू डे से लेकर के स्पेशल मेंटेनेंस तक। हमें अपने अगर हॉस्पिटल को अच्छा रखना है, स्वच्छ रखना है, सुंदर रखना है, तो हमें डेली उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये है 3 पॉइंट कि आप कब कब अपने हॉस्पिटल का मेंटेनेंस करा सकते हैं। एक तो है डे टू डे मेंटेनेंस, दूसरा है एनुअल मेंटेनेंस और तीसरा है स्पेशल मेंटेनेंस। अब इसके बाद हम देखेंगे कि पार्किंग, हमारे हॉस्पिटल का पार्किंग कैसे होना चाहिए। तो हमारा जो हॉस्पिटल का पार्किंग है वो तो पहली चीज़ ये है कि वो 3 सेट से कवर होना चाहिए और स्पेस इतना होना चाहिए कि एटलीस्ट 2 एम्बुलेंस वहाँ पे अच्छी तरीके से पार्क किया जा सके। इसमें थर्ड पॉइंट ये है कि स्टाफ के लिए अलग पार्किंग होना चाहिए और जो पेशेंट आ रहे हैं उनके लिए पार्किंग की सुविधा अलग होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर हमारे पास कोई हैंडीकैप्ड पेशेंट आते हैं तो उनकी पार्किंग के लिए अलग स्थान होना चाहिए, ऐसा स्थान जहां से उनको अपना व्हीकल निकालने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आपको पार्किंग की सुविधा देनी है। साथ ही आपको पार्किंग एरिया में डेजिग्नेटेड करना पड़ेगा कि ये एम्बुलेंस पार्किंग है, स्टाफ पार्किंग है, हैंडीकैप्ड के लिए ये पार्किंग है, पेशेंट के लिए ये पार्किंग है। तो इस तरीके से हमारा जो पार्किंग है उसमें सभी तरफ से साइन होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पार्किंग का मेंटेनेंस। इसके बाद हम देखते हैं हमारे हॉस्पिटल का साइन सिस्टम। ये भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है। हमारा हॉस्पिटल जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, उसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जब एक आम पब्लिक आती है वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, उनको नहीं पता होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट किधर है, तो उसके लिए हॉस्पिटल में एक प्रॉपर साइन सिस्टम होना चाहिए कि उसमें ये मेंशन होना चाहिए कि डॉक्टर ड्यूटी रूम किधर है, लेबोरेटरी किधर है, डिलीवरी रूम किधर है, इंजेक्शन रूम किधर है, इमरजेंसी वार्ड किधर है, ट्रॉमा सेंटर कहाँ पे है, ओटी किधर है। ये सारी चीज़ें उसमें साइन किया हुआ होना चाहिए, जिससे जो है पब्लिक आ रही है तो उसे
बेहतर सुविधा मिल सके। इसके अलावा हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें चारों तरफ बाउंड्री वॉल होना चाहिए और उस बाउंड्री वॉल में जो सारे नेशनल प्रोग्राम्स हैं, जो सुविधाएं हम दे रहे हैं हमारे पेशेंट को, हमारी पब्लिक को, वो सारी सुविधाओं का पेंट होना चाहिए, पेंटिंग होना चाहिए। पेंटिंग के जरिए हम लोगों को बता सकते हैं कि क्या क्या नेशनल प्रोग्राम हैं जो हमारी तरफ से चलाए जा रहे हैं, जो उनकी सुविधाएं के लिए हैं, और उन नेशनल प्रोग्राम का वो लाभ किस प्रकार से उठा सकते हैं। इसके साथ ही हमको ये भी देखना है कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर कोई अन्य लोगों का कब्जा ना हो, जैसे अन्य कोई दुकानें ना हो, कोई बेजा कब्जा का घर ना हो, ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं। इसके साथ ही हमें ये देखना है कि हमारा जो हॉस्पिटल है उसका जो मेन गेट है वहाँ पे काऊ कैचर लगा हुआ होना चाहिए, जिससे कोई भी एनिमल, चाहे वो डॉग हो, कैट हो या फिर काऊ हो, वो हमारे हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश ना कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही BMW के लिए, जैसे हमने इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा इन्फेक्शन कंट्रोल का। तो इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हमें BMW जो हमारा वेस्ट निकल रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा है, उसके संधारण के लिए हमें हमारे हॉस्पिटल में एक अलग से कक्ष बना के रखना है, जहाँ पे हम उस बायोमेडिकल वेस्ट को स्टोर करके रख सकें। तो ये भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सैनिटेशन और हाइजीन के बारे में। तो मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे जानकारी मिली होगी।